वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। नारायण नारायण नारायण। आप सभी वैष्णवों को के हृदय में विराजमान भगवान के श्री चरणों में जय सिया राम, श्री सीताराम। भगवान भूत भावन भगवान महादेव की कृपा से हम सभी वैष्णव जनों को पवित्र श्रावण मास में भगवान शिव की चर्चा करने का और सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यद्यपि भगवान शिव के विषय में कहना, अगर भगवान शिव के विषय में चर्चा करें, भगवान शेष हजारों मुखों से, हजारों जिह्वाओं से भगवान शिव की महिमा के विषय में कुछ कहें, तब भी भगवान शिव की महिमा को कहना असंभव है। श्री पुष्पदंत जी ने कहा, असति गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुरवी, लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, तदपि तव गुणानामीश पारम न याति। स्वयं संपूर्ण पर्वतों की स्याही बना दी जाए और पूरी पृथ्वी को ही कागज बना दिया जाए, और लिखने वाला कौन हो? शारदा भगवती सरस्वती माँ लिखने वाली हों। और कब कब कितना लिखें? बोले सर्वदा सर्वकालम, सर्वकाल सदैव अहरनिश भगवान शंकर की महिमा लिखते जाएं, लिखती जाएं, लिखती जाएं। तब भी भगवती सरस्वती भगवान शंकर की महिमा लिखते लिखते थक जाएंगी, कलम छोड़ देंगी, और तब कहना पड़ेगा कि भगवान शंकर की महिमा अनंत है। भगवान शंकर अनंत महिमा संपन्न है। यह श्रावण मास, इस श्रावण मास का अर्थ है श्रवण, और यह श्रावण और भाद्रपद दो मासों को महापुरुषों ने चातुर्मास की संज्ञा दी है। 15-15 दिन का के पक्ष का एक महीना मानकर 2 महीने को ही चातुर्मास कहा। और इस चातुर्मास में भगवान शिव की आराधना की विशेष महिमा है। कल किसी वैष्णव ने यह जिज्ञासा की थी कि भगवान शंकर को प्रसन्न कैसे किया जाए। अनेक वैष्णवों के अनेक प्रश्न आए थे, सबका उत्तर देना एक ही कक्षा में संभव नहीं है। इसलिए प्रयास किया जाएगा कि 1-2 प्रश्नों के उत्तर लिए जाएं और शेष उत्तरों के लिए एक अलग से ऐसी कक्षा एक दिन रखी जाए, जिसमें जो वैष्णव प्रत्यक्ष अपने प्रश्न रखने चाहें वे रखें। प्रश्न था भगवान शंकर को प्रसन्न करने का। भगवान शंकर प्रसन्न कैसे होंगे, यह बात तो बात की है। कोई अन्य सामान्य से सामान्य व्यक्ति प्रसन्न कैसे होता है? अगर हमारे जैसे किसी ठग से बात पूछी जाए कि हम प्रसन्न कैसे होंगे, तो कोई सेठ साहूकार कोई बहुत बड़ी दक्षिणा चढ़ा दे तो प्रसन्न हो जाएंगे, है? कोई ज्यादा नोट रुपया दे दे तो प्रसन्न हो जाएंगे, कोई जय जयकार कर दे तो प्रसन्न हो जाएंगे, कोई 2-4 माला पहना दे तो प्रसन्न हो जाएंगे। पर नारायण भोले बाबा तो ऐसे प्रसन्न नहीं होंगे। भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए यद्यपि कहा है
अभिषेक प्रिय शिव, भगवान शंकर को जल की धारा प्रिय है, अभिषेक प्रिय हैं भगवान शंकर। पर फिर भी अगर कोई और पूछे कि अभिषेक से भी अधिक भगवान शंकर का प्रसन्न करने का उपाय क्या है, भगवान शंकर के प्रसन्न करने का उपाय है, भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं, जो कार्य प्रसन्नता से किया जाता है, प्रसन्नता तब होगी, भगवान शंकर एक ही काम करते रहते हैं प्रसन्नता के लिए। और वह प्रसन्नता का क्या कारण है, क्या उपाय है? तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराति। तुम पुनि राम, भगवान शिव सदैव अहरनिश रात दिन भगवान का मंगलमय नाम जपते रहते हैं। भगवान का नाम बहुत प्रिय है। और कितना प्रिय है? रुचिर रकार बिन तजदी सती सी नारी। हमने एक पद सुना श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज की वाणी में। पूज्यपाद श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने नाम महिमा में एक भगवान शिव जी के लिए एक पद कहा। सती जी सती हैं, भगवान शंकर को बहुत प्रिय हैं, पर इतनी प्रिय सती भी भगवान शंकर ने त्याग दिया। क्यों? क्योंकि भगवान माता सती के द्वारा भगवान राम की परीक्षा लेकर कुछ अपराध बन गया। और सती जी के नाम में रकार नहीं है। पूज्य श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज की वाणी का आश्रय लेकर हम बोल रहे हैं। रुचिर रकार बिन तजदी सती सी नार, कीनी नाही रति रुद्र पाय के कलेश को। गिरजा भई है पुनि तपते अपर्णा तवे, कीनी अर्धांगा प्यारी लागी गिरजेश को। जब सती जी का त्याग कर दिया, सती जी ने दूसरा जन्म लिया। दूसरा जन्म जब हुआ तो दूसरा जन्म माता सती का हिमालय राज की पुत्री के रूप में हुआ। पर जब अपर्णा नाम हुआ, कछुदिन भोजन बारी बतासा, कछुदिन किएउ कठिन उपवासा, और पुनः फिर तजेउ सुखानेउ पर्णा, उमई नाम तब भरे भयउ अपर्णा। जब माता सती का नाम अपर्णा हो गया, उसमें रकार आ गया, तब भोले बाबा प्रसन्न हो गए उनकी भक्ति से, उनके तप से, और दर्शन दे दिया, उन्हें अंगीकार कर लिया। ऐसी प्रीति है भोले बाबा की रकार से, ऐसी प्रीति है राम नाम से। विष्णुपदी गंगा तो धुरजटी धरी नासीस, भागीरथी भई तभी धारी है अशेष को। श्री गंगा जी की बहुत बड़ी महिमा है। इतनी महिमा संपन्न गंगा जी हजारों लाखों वर्षों से ब्रह्मा जी के कमंडल में विराजमान थी, फिर भी भगवान शंकर ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। विष्णुपदी गंगा तो धुरजटी धरी नासीस। और जब वे गंगा जी का संबंध भक्त के साथ हो गया, गंगा जी का संबंध भागीरथ जी के साथ हो गया, गंगा जी का नाम हो गया भागीरथी, रकार जुड़ गया गंगा जी के नाम में, तब भगवान शंकर ने गंगा जी को मस्तक पर धारण किया, शीश पर धारण किया।
बार बार करत रकार व मकार ध्वनि, पूर्ण है प्यार राम नाम पे महेश को। पूर्ण है प्यार राम नाम पे महेश को। भगवान शंकर को सबसे अधिक प्रिय है रकार और मकार अर्थात राम नाम। कल हमने चर्चा की थी, भगवान शंकर ने रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा। भगवान शंकर ने रामचरितमानस की रचना करके अपने हृदय में छिपा लिया। कहा नहीं, किसी से नहीं कहा। पाए सुसमय, जब समय अवसर ठीक आया, जब ठीक श्रोता आया, तब अवसर प्राप्त करके उमा से कहा। उमा से क्यों कहा? मकार का संबंध है ना उमा में। एक एक शब्द पर विचार करें। नारायण, पायस समय शिवासन भाखा। और उमा से शिवजी ने अपनी पत्नी पार्वती जी से तब कहा, कितना राम नाम, कितना क्या कैसी कथा कही? रामायण सतकोटि में लिय महेश जी जान। करोड़ों चौपाइयों से युक्त रामचरितमानस को प्रकट किया। देवताओं ने कहा, प्रभु इसमें से कुछ प्रसाद हमें प्राप्त होना चाहिए। असुरों ने कहा कुछ प्रसाद हमें प्राप्त होना चाहिए। मनुष्यों ने कहा कुछ प्रसाद हमें प्राप्त होना चाहिए। भगवान शंकर ने करोड़ में से 33 लाख सबको दे दिया। 33 लाख देवताओं को दे दिया, 33 लाख असुरों को दे दिया और 33 लाख मनुष्यों को दे दिया। कितना बच गया? 1 लाख बच गया। और तब उस 1 लाख में से पुनः भगवान शंकर ने 33 हजार बांट दिए। कितना बच गया? 1000 बच गया। फिर उसके हिस्से कर दिए। ऐसे बांटते 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 एक शब्द रह गया, और वह शब्द था राम। रामायण सतकोटि में लिय महेश जी जान। भगवान शंकर का इतना प्रेम है कि उस एक शब्द को छिपाकर हृदय में रख लिया। प्रेम एक ओर से नहीं होता है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा अपने काव्य में, दोनों ओर प्रेम पलता है। यद्यपि हमारे ब्रज की सखियों ने ब्रज के खूब श्री कृष्ण को केंद्र में लेकर खूब उराहना दिया है, परंतु राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा, दोनों ओर प्रेम पलता है। सखी पतंग तो जलता ही है, दीपक भी जलता है। केवल भगवान शंकर राम जी से प्रेम करते हो ऐसा नहीं है, राम जी भी शंकर जी से प्रेम करते हैं। ऐसा प्रेम करते हैं, अनंत प्रेम करते हैं कि अभेद हो गया। अभेद नारायण। कैसा अभेद हो गया? राम जी, भगवान श्री कृष्ण, नारायण, हरि, ये सत्वगुण प्रधान है, सतोगुण प्रधान है। और भगवान शंकर सृष्टि का संहार करते हैं, इसलिए तमोगुण को स्वीकार करते हैं। तमोगुणी नहीं है भगवान शंकर, तमोगुणी नहीं है। तमोगुण को संहार के लिए स्वीकार करते हैं। यद्यपि भगवान शंकर तो त्रिगुणातीत हैं, और भगवान श्री हरि, नारायण, रामकृष्ण हरि, ये भी त्रिगुणातीत हैं,
पर फिर भी सृष्टि के सृजन के लिए, पालन के लिए, संहार के लिए त्रिगुण को आरोपित करते हैं, अर्थात स्वीकार करते हैं। इस क्रम में भगवान श्री हरि नारायण का स्वरूप जो गुण है वह सत्वगुण प्रधान है। सत्वगुण का रंग कैसा होता है, स्वरूप कैसा होता है? सत्वगुण का स्वरूप है, रंग है सफेद। और भगवान शंकर सृष्टि के संहार के लिए तमोगुण को स्वीकार करते हैं, और तमोगुण का स्वरूप है, तमोगुण का रंग है काला। तो होना चाहिए था कि भगवान शंकर का रंग तो काला होना चाहिए था, और भगवान रामकृष्ण हरि का रंग सफेद होना चाहिए था। ऐसा ही था। शुक्लांबर देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशांतये। भगवान नारायण के जहां भी ध्यान स्मरण आते हैं वहां श्याम वर्ण का स्वरूप का वर्णन है। जैसे राम जी का ध्यान ले लें, नीलाम्बुजस्यामलकोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नील वर्ण के हैं, उज्जवल नीलमणि हैं ये। सत्वगुण का रंग तो सफेद था, होना चाहिए था सफेद। पहले भगवान राम सफेद ही थे, नारायण श्री हरि सफेद ही थे। श्रुति भगवती ने कहा शुक्लांबर धरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम। और भगवान शंकर का स्वरूप नीलवर्ण का था, किंतु भगवान राम के हृदय में शिवस्य हृदयम राम, राम जी के हृदय में शिव जी हैं और शिव जी के हृदय में राम हैं। परस्पर एक दूसरे का भजन करते करते, परस्पर एक दूसरे का चिंतन करते करते, परस्पर एक दूसरे का विचार करते करते दोनों परिवर्तित हो गए। भगवान राम तो शुक्ल वर्ण से श्याम वर्ण के हो गए, और भगवान शंकर कैसे हो गए? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शंकर वे श्वेत वर्ण के हो गए, ऐसा प्रेम। भगवान राम ने लंका विजय के लिए भगवान महादेव की रामेश्वरम के रूप में स्थापना की। हमने कल के प्रसंग में कहा था कि केवल एक ही जगह भगवान राम ने शिवजी की आराधना नहीं की है। प्रत्येक 14 वर्षों के वनवास के काल में एक दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन भगवान राम ने भगवान महादेव की आराधना न की हो। एक दिन भी ऐसा नहीं गया। प्रत्येक दिन मिट्टी के शंकर जी बनाते हैं और मिट्टी के शंकर जी बनाकर उनका विधि विधान से पूजन करते हैं, और उसी क्रम में रामेश्वरम की स्थापना की। रामेश्वरम की जब स्थापना की तो ब्राह्मणों ने पूछा, भगवान
आपने महादेव जी का पूजन किया, तो आपके द्वारा पूजित ये भगवान शंकर का शिवलिंग है, इनका नाम क्या होगा, क्या महिमा है इनकी? भगवान राम ने कहा मेरे द्वारा पूजित हैं तो इनका नाम रामेश्वरम है। क्या अर्थ है रामेश्वरम का? रामेश्वरम का अर्थ भगवान राम ने कहा, सीधा साधा अर्थ है, राम जी के जो ईश्वर हैं वे हैं रामेश्वरम। व्याकरण की दृष्टि से, संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से विचार करें तो राम जी ने कहा षष्ठी तत्पुरुष समास का आश्रय लेकर यदि अर्थ करेंगे तो होगा रामस्य ईश्वरम, राम के जो ईश्वर हैं वे रामेश्वरम हैं। भगवान राम ऐसी चर्चा कर ही रहे थे कि इसी बीच भगवान भूत भावन महादेव जी प्रकट हो गए। कहने लगे नहीं 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 नहीं, ऐसा अर्थ ठीक नहीं है। शंकर जी से कहा आप बताइए तो अर्थ कौन सा ठीक है? शंकर जी ने कहा कुछ व्याकरण थोड़ी बहुत हम भी पढ़े हैं, अकेली सारी व्याकरण राम जी ने ही नहीं पढ़ी है। महादेव जी ने कहा थोड़ी बहुत व्याकरण हम भी पढ़े हैं। राम जी अर्थ करते हैं षष्ठी तत्पुरुष समास से, तो महादेव भगवान शंकर ने कहा हम षष्ठी बहुव्रीहि से, बहुव्रीहि समास होता है व्याकरण में, हम षष्ठी बहुव्रीहि समास से अर्थ करेंगे। राम है ईश्वर जिसके, वह है रामेश्वरम। अब तो दोनों में प्रेम कलह छिड़ गई। राम जी कहते हैं नहीं नहीं, ये अर्थ ठीक नहीं है, हमारा ठीक है। राम के जो ईश्वर हैं, राम के द्वारा जो पूजित हैं वे रामेश्वरम हैं। और शंकर जी कहते हैं नहीं, राम जिसके पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, वे हैं रामेश्वरम। सब देवता, सब ऋषि मुनि महापुरुष एकत्र हो गए। सब संतों ने कहा आप दोनों का प्रेम कलह कुछ शांत हो तो हम कुछ कहें। ऋषियों ने कहा आपने षष्ठी तत्पुरुष से अर्थ किया, राम जी ने, शंकर भगवान ने षष्ठी बहुव्रीहि से अर्थ किया, और ऋषियों ने कहा हम कर्मधारय से अर्थ करेंगे। संस्कृत व्याकरण में समासों के भेद से अर्थ में भेद हो जाता है। कर्मधारय समास के भेद से हम अर्थ करेंगे। राम जी के आराध्य हैं शिव जी, और शिव जी के आराध्य हैं भगवान राम। परस्पर एक दूसरे के जो आराध्य हैं, जो स्वामी हैं, वे हैं रामेश्वरम। इसी को गोस्वामी जी ने कहा सेवक स्वामी सखासिय पी के। बड़ा प्रेम का संबंध है नारायण। कभी कभार जब राम जी को आज्ञा देनी होती है तो शंकर जी को आज्ञा भी दे देते हैं, कभी मित्र भाव से सलाह भी दे देते हैं, और कभी सेवक भाव से आज्ञा स्वीकार भी करते हैं। परस्पर ये दोनों में अभेद है। जो भगवान राम हैं वही शंकर जी हैं, जो नारायण हैं, जो कृष्ण हैं वही महादेव हैं। महादेव जी में और राम जी में, महादेव जी में और कृष्ण भगवान में, महादेव जी में और नारायण में रंच मात्र भी भेद नहीं है। जो भेद बुद्धि रखता है वह नाम का अपराधी है। नाम के 10 अपराधों में एक अपराध है भगवान शिव में और रामकृष्ण हरि में भेद मानना। दक्ष प्रजापति भगवान विष्णु का परम उपासक है, भगवान नारायण का बहुत बड़ा भक्त है दक्ष, किंतु वह शंकर भगवान से द्वेष रखता है, शंकर भगवान की निंदा करता है। और परिणाम क्या हुआ? परिणाम आप सभी जानते हैं।
जो भगवान शंकर की निंदा करने वाला जो मस्तक है वह काटा गया, वह यज्ञ विध्वंस हो गया। शंकर प्रिय मम, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिवद्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भरि, घोर नरक महवास। राम जी ने अपने वैष्णवों के लिए एक परिभाषा दी, कैसे पहचाना जाए कि यह वैष्णव है, कैसे पहचाना जाए कि यह भगवान रामकृष्ण हरि का उपासक है। हमारे आचार्य जगतगुरु, आज जगतगुरु श्री भगवान रामानंद आचार्य भगवान काशी में रहकर भगवान शंकर की आराधना करते हैं। वैष्णवों का लक्षण ही है, जैसे बुखार को नापने के लिए डॉक्टर थर्मामीटर मुंह में लगा देते हैं और वह थर्मामीटर का जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो पता चल जाता है कि इससे बुखार है। ऐसे ही वैष्णव के चित्त के हृदय की स्थिति और अवस्था का ज्ञान करना हो तो भगवान शंकर के प्रति उसका भाव कैसा है यह जानना चाहिए। अगर वह वैष्णव होकर भी भगवान शंकर के प्रति द्वेष रखता है तो वह वैष्णव नहीं है, क्योंकि वैष्णवा नाम यथा संभव भगवान वैष्णवाचार्य हैं, भगवान शंकर गुरु तत्व हैं भगवान शंकर। राम भगत कर लक्षण एहु, विश्वनाथ पद सहज सनेहु, राम भगत कर। जिसका प्रेम भगवान शंकर के प्रति सहज है वह राम जी का भक्त हो सकता है, वह कृष्ण भगवान का भक्त हो सकता है, वह नारायण का भक्त हो सकता है। श्री शंकर भगवान में और रामकृष्ण हरि में भेद नहीं है। एक बार पुराण की कथा है, एक बार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी जी को अश्व होने का श्राप दे दिया। और उस श्राप के कारण माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आकर अश्व योनि में प्रकट हुई, घोड़ी बनी। बहुत लाखों वर्ष का समय माता लक्ष्मी को अश्व की योनि में हो गया। तब माता लक्ष्मी जी ने भगवान शंकर की आराधना की। माता लक्ष्मी जी ने भगवान शंकर की तपस्या की। भगवान शंकर आशुतोष हैं, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए और जो घोड़ी के रूप में भगवती महालक्ष्मी थी उनके सामने प्रकट होकर भगवान शंकर माता पार्वती के सहित आए और आकर कहा, भगवती महालक्ष्मी आप इस रूप में हैं, भगवान नारायण के श्राप से हैं, आपने मेरी आराधना की है। स्त्रियों के लिए उनके पति श्रेष्ठ हैं, आपके पति नारायण की आप उपासना करते। तब लक्ष्मी जी ने कहा, भगवान मेरी बुद्धि में आप में अर्थात शंकर जी में और नारायण में भेद नहीं है। जो नारायण हैं वही शिव हैं, जो शिव हैं वही नारायण हैं। और लक्ष्मी जी की उस भावना से भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हो गए।
और नारायण भगवान से प्रार्थना करके लक्ष्मी जी को श्राप मुक्त करने के लिए भगवान नारायण अश्व बनकर आए और लक्ष्मी जी के द्वारा एक पुत्र को जन्म दिया, ऐसी कथा। परस्पर प्रत्येक अवतार में जब जब भगवान राम का अवतार होता है तब तक भगवान शंकर किसी ना किसी रूप में वहां आते हैं। भगवान ने जब जब कोई अवतार धारण किया तब तब उस अवतार में प्रथम पूजन भगवान महादेव का किया। अयोध्या जिन वैष्णवों ने दर्शन किया होगा तो हमारी ऐसी भावना है कि अयोध्या जाकर आपने भगवान राम जी की जन्मभूमि का दर्शन तो किया ही होगा। सरयू तट पर भगवान नागेश्वर नाथ विराजमान है। भगवान नागेश्वर राम जी के पूज्य आराध्य शंकर जी हैं। बक्सर में, बिहार में एक स्थान है बक्सर, वहां बक्सर में बामनेश्वर महादेव विराजमान है। भगवान बामन ने जब देवताओं की माता अदिति के गर्भ से जब अवतार धारण किया और बलि के द्वार पर जाकर बलि को छलने के लिए जब प्रयास किया तो उससे पहले गंगा जी के तट पर भगवान बामन ने भगवान शंकर जी की स्थापना की और भगवान शंकर ने प्रकट होकर वरदान दिया कि आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं, बलि यद्यपि मेरा भक्त है, बलि भगवान शंकर के परम भक्त हैं, फिर भी भगवान जा रहे हैं, इसलिए भगवान बामन को शंकर भगवान ने वरदान दिया कि आप बलि को छलने में समर्थ हो जाएं। वहां बामनेश्वर भगवान विराजमान है बक्सर में, बिहार में। भगवान नृसिंह का अवतार हुआ। नृसिंह अवतार में भी भगवान नृसिंह प्रहलाद जी की वाणी को सत्य करने के लिए खंबे से प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यपु का भगवान नृसिंह ने वध कर दिया। किंतु उसका वध करने के बाद भी नृसिंह भगवान शांत नहीं हुए। और तब भगवान नृसिंह जब शांत नहीं हुए तो सबने प्रयास किया भगवान नृसिंह को की प्रार्थना करने। लक्ष्मी जी आई, देवताओं ने लक्ष्मी जी से प्रार्थना की, माता जी आप कुछ प्रयास करें भगवान नृसिंह को शांत करने का। लक्ष्मी जी को जैसे ही नृसिंह भगवान ने देखा, एक घुड़की लगाई कि लक्ष्मी जी भाग गई। श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन है। और जब किसी उपाय से भगवान नृसिंह जब शांत नहीं हुए तो सब देवताओं ने भगवान शंकर की ओर देखा कि नृसिंह भगवान को शांत करने का एकमात्र उपाय है भोलेनाथ के पास, भोले बाबा के पास। और तब भगवान शंकर ने एक दिव्य पक्षी का रूप लिया और उस पक्षी के द्वारा आग बरस रही थी। इतनी घनघोर कठोर पक्षी को देखकर भगवान नृसिंह समझ गए कि यह और कोई नहीं, मुझे मेरे भय से संपूर्ण चराचर जगत भयभीत है। मद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात। सब मेरे भय से भयभीत होते हैं, पर मुझे भी भयभीत करने वाले हैं तो भगवान महादेव ही हो सकते हैं। और भगवान शंकर
को प्रणाम किया भगवान नृसिंह ने। और जब नृसिंह लीला पूर्ण हो गई प्रहलाद जी का के यहाँ, तब भगवान नृसिंह ने अपना जो बाघांबर था, जो चर्म थी, वह चर्म भगवान शंकर को निवेदित कर दी। भगवान शंकर, यद्यपि भगवान शंकर चाहें तो कैसे अच्छे अच्छे वस्त्र पहन सकते हैं, वस्त्रों की कमी नहीं है भगवान शंकर के पास, रेशमी से अच्छे रेशमी वस्त्र पहन सकते हैं, पर भगवान शंकर रेशमी वस्त्र नहीं धारण करते, बागांबर धारण करते हैं। ये बागांबर क्यों धारण करते हैं? बागांबर इसलिए धारण करते हैं, वह बागांबर हमारे प्रेमी नृसिंह भगवान के द्वारा प्रदत्त है, उनका बागांबर है, उनकी व्याघ्र चर्म है, ऐसा लिंग पुराण में वर्णन है। इसलिए भगवान शंकर बागांबर को सदैव धारण करते हैं। भगवान शंकर और राम जी में कैसा अद्वितीय प्रेम है, इसके अगर इसी विषय पर चर्चा की जाए तो बहुत लंबे समय तक इस विषय पर चर्चा की जा सकती है। भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं भगवान के भजन से। देखो, गुजरात की पावन धरा पर कलयुग की घटना है। गुजरात की पावन धरा पर भक्तराज नरसिंह प्रकट हुए और नरसिंह जी को उनके भाइयों ने, भाभियों ने छोटी सी अवस्था में घर से निकाल दिया। गांव में भगवान शंकर का मंदिर है, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर नरसिंह जी विराजमान हैं, भगवान शंकर की प्रार्थना करने लगे। और भगवान शंकर का नाम है, एक नाम है आशुतोष। आशुतोष का अर्थ होता है आशुम तुष्यति, आशुतोष बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले। भगवान शंकर की प्रार्थना की, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। अच्छा, बालकों की प्रार्थना से बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं। हमारे पूज्य दादा गुरुदेव कहते थे, जहां 2-4 बालक विराजमान हों, वहां उनमें एक श्री कृष्ण अवश्य है। एक स्वरूप तो भगवान का है ही। भगवान शंकर ने देखा कि ये बाल स्वरूप नरसिंह ये मेरी प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान शंकर प्रकट हो गए। यद्यपि नरसिंह जी कई दिन से भूखे थे, प्यासे थे, दुखी थे, फिर भी भगवान शंकर को देखकर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर ने कहा, वरदान मांग लो, क्या चाहते हो? नरसिंह जी ने कहा, मैं छोटा हूं, मैं बालक हूं, मैं नहीं जानता कि क्या वरदान लेना चाहिए। अभी हम आपसे कुछ वरदान ले लें और फिर बाद में हम पछताएं कि अरे हम ये वरदान नहीं लेते, ये ले लेते। इसलिए आपको जो प्रिय हो ना, आपको जो सबसे अधिक प्रिय हो, वो मुझे प्रदान कर दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, तुम बालक नहीं हो, तुम तो बालक नहीं हो, तुम तो गुरुओं के गुरु हो। बताओ, एक ही वरदान में सब कुछ ले लिया, मेरे हृदय का गुप्त धन ले लिया। मुझे जो प्रिय है वह मांग लिया। भगवान शंकर ने कहा, मेरे पास अनंत धन की खान है। कोई सांसारिक धन, वस्तु, पदार्थ, सुख समृद्धि, दुकान नहीं चल रही, मकान ठीक नहीं है, घर परिवार में कोई समस्या है, तमाम जिज्ञासाओं को लेकर मेरे पास आते हैं, मैं उनकी पूर्ति भी करता हूं। परंतु भवसागर से पार आने के लिए, कोई भगवान की प्राप्ति के लिए मेरे पास आए तो मैं उसे भगवान की प्राप्ति करा देता हूं।
और हाथ पकड़कर भगवान शंकर ने कहा, नरसी, तुमने वरदान में मांगा है, तुम चाहते हो जो मुझे अत्यंत प्रिय है वह मैं तुम्हें प्रदान करूं। मुझे भगवान और भगवान का मंगलमय वृंदावन प्रिय है, मुझे वृंदावन रास प्रिय है। और भगवान शंकर ने छोटे से बालक नरसिंह जी को हाथ पकड़कर भगवान शंकर ब्रज में लाए और ब्रज में रास में श्री नरसिंह जी को सखी स्वरूप में प्रवेश करा दिया। भगवान शंकर के द्वारा जब नरसिंह जी सहचरी रूप से रास में जब प्रवेश किए तो सहचरियों की सबकी कुछ ना कुछ सेवा है और सेवा बांटने का दायित्व, कुंज में सेवा बांटने का दायित्व है श्री विशाखा जी का। विशाखा जी कुंज में सब सहचरियों को प्रिया और प्रीतम की सेवा सौंपती हैं। ये नई सखी है, ये त्रिलोचना सखी के संग में आई है और ये नई सखी है, याकू कहा सेवा सौंपे। तो विशाखा जी के मन में आई कि या नई सखी को कछु और तो का कर सके, ये याकू मसाल की सेवा दे दें। तो नरसिंह जी के हाथ में मसाल पकड़ा दी। रात्रि में भगवान की लीला रास हो रहा है तो मसाल जलेगी, प्रकाश होगा, इससे प्रिया प्रीतम को बहुत सुख मिलेगा प्रकाश में। और नरसिंह जी ने जब युगल सरकार को देखा, युगल सरकार को देखते 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 ऐसे भाव विभोर हो गए कि मसाल में जलने वाला तेल जल गया, वस्त्र जल गया, लकड़ी जल गई और जलते जलते वह मशाल तो जल कब की जल गई, अब तो नरसिंह जी का हाथ भी जलने लगा, आधा हाथ जल गया। प्रिया जी से श्री लाल जी ने कहा, या बावरी सखी को जानो, या बावरी सखी ने अपनो हाथ पजार लियो, या जानो ये कौन सखी है। श्री स्वामिनी श्री राधा रानी ने श्याम सुंदर से कहा, प्यारे ये भोले बाबा की कृपा पात्रा है, ये तो भोले बाबा की कृपा को स्वरूप लेके आई है और ये नरसी सखी है। तब प्रिया और प्रीतम ने कृपा दृष्टि से नरसिंह जी को स्वीकार किया, स्वस्थ किया। भगवान की भक्ति के हमारे आचार्यों ने 5 रसों को स्वीकार किया है। यद्यपि साहित्य की दृष्टि से अनेक रस हैं। आचार्य भरत ने भरतनाट्यम में साहित्य के नवरस और कहीं 10 रसों को स्वीकार किया है, किंतु हमारे भक्ति के आचार्यों ने श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज ने भक्ति के रसों में 5 रसों को मुख्य स्वीकार किया है। शांति, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार रस, 5 रस सार विस्तार नीके गाए हैं। और 5 रसों के आचार्यत्व पर, 5 रसों के आचार्य सिंहासन पर भगवान शंकर विराजमान हैं। भगवान शंकर भगवान के वात्सल्य, यदि कोई भगवान के साथ सख्य भाव रखना चाहे तो भगवान शंकर की उपासना करो, भगवान में सख्य भाव जागृत हो जाएगा। यदि कोई भगवान के बाल रूप की उपासना करना चाहे तो भगवान शंकर की आराधना करो, बाल रूप में प्रेम जागृत हो जाएगा। कोई भगवान में कांत भाव से, सखी सहचरी भाव से कोई भगवान में प्रेम करना चाहे तो भगवान गोपीश्वर महादेव की कृपा से उसे भगवान में
सहचरी भाव प्राप्त हो जाएगा। जिस भाव से चाहे, कोई दास्य भाव से चाहे तो भगवान शंकर की आराधना करके दास्य भाव से भी भगवान की प्राप्ति कर लेगा। भगवान शंकर के चरित्र अनंत हैं। भगवान महादेव के चरित्र अनंत हैं। आज समय हो रहा है, थोड़ी देर संकीर्तन और फिर आज की कक्षा का यहीं विसर्जन करेंगे। शेष भगवान शंकर के संदर्भ में जो कुछ भाव हृदय में प्रकट होगा वह कल आपके समक्ष कुछ कहने का प्रयास करेंगे। नारायण। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ 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 गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी